चुराना चाहती हो, प्यार को रखना चाहती हो अपनी मुट्ठी में। कोई गलत बात नहीं है। सुनकर अजीब लगता है कि हाँ, मैं अपने पार्टनर को रखना चाहती हूँ अपनी मुट्ठी में और तुम नहीं रखोगी, तो भला कौन रखेगा उसे अपनी मुट्ठी में? पुरुष तो समुद्र के समान बह जाता है, पुरुष को महिला ही एक रूप देती है। पुरुष मकान बनाता है, तुम तो उसे अपने प्यार से घर बनाती हो। पुरुष पैसे कमाकर तो लाता है, परंतु उसे खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसे है, कि तुम ही तो हो जो उसके साथ साझा करती हो। पुरुष अपने जीवन में बहुत अकेला रहता है, हाँ तुम ही तो हो जो उसका साथ देती हो और उसे एक परिवार का निर्माण होता है। फिर तुम नहीं रखोगी उसे अपनी मुट्ठी में, तो भला कौन रखेगा? हर पार्टनर रहे अपनी प्रेमिका की, अपनी पत्नी के मुट्ठी में। कमेंट्स लेती हूँ। दीपिका नाम की एक लड़की ने मुझे लिखा है कि शादी तो नहीं हुई है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मुट्ठी में रखना चाहती हूँ दीदी, तो क्या मैं पति वशीकरण कर सकती हूँ और बॉयफ्रेंड मेरे मुट्ठी में रहेगा? बिल्कुल। जितनी भी मेरी बहनें हैं, अभी शादी नहीं हुई है और अपने प्रेमी से ही आपको विवाह करना है, तो समझो मन ही मन तो वो आपका पति है। थोड़े से सामाजिक कार्यक्रम बाकी है, रखो बिल्कुल उसे अपनी मुट्ठी में। तुम बिल्कुल पति वशीकरण कर सकती हो, क्योंकि प्रेमिका वशीकरण, प्रेमी वशीकरण, ये शब्द अजीब लगते हैं और होते भी नहीं है शास्त्रों में। पति वशीकरण होता है जो वो आप अपने प्रेमी पर बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपका भावी पति है। आपने सपने देखे हैं 7 जन्म निभाने के उसी के साथ, तो समझो है आपका वो पति। जब मन ही मन तुम किसी को सौंप चुकी हो खुद को, कोई तुम्हारा हो चुका है, तो थोड़े से सामाजिक कार्यक्रम होने हैं, फिर तुम पत्नी और वो पति। तो बिल्कुल करना मेरी बहनों। जितनी प्रेमिकाएं हैं वह अपने प्रेमी पर भी पति वशीकरण करेंगे और 100% सार्थक होगा आपका भी। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें सिंदूर का प्रयोग होता है, जो शादीशुदा जोड़े के लिए होता है, वह प्रयोग अभी आप ना करें, अन्य सब प्रयोग करें। तुम जीतना चाहती हो उसके हृदय को। पहले सब कुछ ठीक था, जो बोलती थी वह बोलता था, जिधर ले जाती थी वह चलता था, जिधर राह दिखाती थी उधर मुड़ जाता था, परंतु अब दिशाहीन हो रहा है, अब डगमगा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से मेरा प्यार निकलता जा रहा है, सरकता जा रहा है, मैं क्या करूं कि इसे अपनी मुट्ठी में रखूं। जब तुम उससे बात करती हो तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें शक क्यों होता है? हाँ, मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, तुम्हें समय नहीं दे पाता, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार में अब उल्टी हवा चलने लगी है और ये हवा आपको भी महसूस हो रही है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। जरूरी नहीं पति आपके साथ रहता हो, यदि आप मायके में हैं तो आप वहां भी कर सकती हैं यह प्रयोग, पर एक बार आपको पति से मिलने के लिए जाना ही होगा, प्रेमी से मिलने के लिए जाना ही होगा। मैं कह रही हूँ वो सामने से भाग कर आएगा तुम्हारे पास। हाँ, मैं कह रही हूँ, गारंटी मैं लेती हूँ। तुम्हारे इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया घूमेगी, तुमसे निकल नहीं पाएगा वो। कहते हैं ना, तुम ही में मेरी शुभा, तुम ही में मेरी शाम, तुम ही में मेरी रात, मेरे जीवन का प्रारंभ भी तुम और अंत भी तुम, और मध्य तो बस तुम ही तुम। आज जो प्रयोग लेकर आई हूँ, चाहे कोई आ गया हो आप दोनों के बीच, सास भड़का रही हो, समाज वाले हो, कोई उसका मित्र हो जो नहीं चाहता आप दोनों जुड़े, सबका प्रभाव प्रभावहीन हो जाएगा, केवल तुम ही तुम हर जगह छा जाओगे। छोटा सा दिव्य प्रयोग है, प्रथम जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। आप जो कमेंट्स लिखती हैं उस लाइन में भी झलकता है आपका प्यार, आपके हृदय की बात। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से कभी भी किसी भी व्यूअर से, सब्सक्राइबर से 1 भी रुपए की धनराशि की डिमांड नहीं की गई है।
यदि मेरी तस्वीर लगाकर, चैनल का आइकन लगाकर कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है, कोई व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, उस फ्रॉड से बचें। ईश्वर उनका भला करे। सावन का ये पावन माह चल रहा है, इसी माह करना है आपको ये दिव्य प्रयोग। ना कर पाए तो अगले माह भी करें, परंतु श्रावण में है अद्भुत प्रयोग। सरसों का तेल चाहिए आपको थोड़ा। सरसों का तेल एक अद्भुत दिव्य चीज, हमारी धरती पर यह एक वरदान के रूप में हमें मिला है। पहले के जमाने की बात बताती हूँ, जब शास्त्रों में लिखा है ये कि जब दवाइयाँ नहीं बनी थी, जड़ी बूटियों को सरसों के तेल के माध्यम से ही दर्द पीड़ा संबंधी समस्त समस्याओं की जड़ी बूटियां सरसों के तेल के माध्यम से ही हमारे शरीर में लगाई जाती थी और समस्त दर्द हर लिया जाता था। हर तकलीफ, चोट लगी हो चाहे कोई आंतरिक पीड़ा हो, सरसों के तेल में जड़ी बूटी मिलाकर, तो कोई बात तो थी सरसों के तेल में। कोई ऐसा वशीकरण नहीं। जब दर्द की बात हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे मानसिक, दिल की भी दर्द की बात हो, तो सरसों तेल का वशीकरण किया जाता है। एक दिव्य चीज है ये, शनिदेव को चढ़ती है और हमारे लिए अमृत समान। किचन में भी यदि सरसों का तेल हो तो आधा स्वास्थ्य आपका ऐसे ही ठीक हो जाता है। एक शीशे की कटोरी में सरसों का तेल ले लेना। दिन हो अमावस्या, प्रारंभ करें अमावस्या से। उसके बाद शनिवार आप कर सकते हैं। केवल 7 बार कर लेना, 7 शनिवार करते रहना, तुम्हें दिव्य चमत्कार दिखेगा। सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम्हें लगे कि इस उपाय की जरूरत नहीं, परंतु 7 शनिवार अवश्य कर लेना, परंतु प्रारंभ अमावस्या तिथि से। एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना, परंतु इसमें तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारे पति के दाहिने पैर के अंगूठे से, दाहिने पैर का जो अंगूठा है वह इस सरसों तेल में जरूर डूबा हो एक बार, या तुम थोड़ा सा सरसों का तेल उसके पैर के अंगूठे से लगाकर भी लाकर इसमें मिला सकती हो। और यदि कटोरी में तेल ले जाकर तुम अपने पति के पैर के दाहिना अंगूठा टच कर सकती हो तो सर्वोत्तम। तुम्हें वही तेल चाहिए। एक बार तेल जो ले लिया तुमने वो कई बार यूज होगा, उसे फिर बंद करके रख सकती हो। तो इसी कटोरी में सरसों का तेल ले लेना, पति के दाहिने पैर के अंगूठे को उसमें टच करवा देना। इसे रात्रि को, अमावस्या को रात्रि को छत पर ले जाना। चंद्रमा तो दिखेगा नहीं, घोर काली अंधेरी रात है, तुम छत पर इस पर रख देना। अपनी इस उंगली को, अंगूठे के बगल वाली जो फिंगर है, इस उंगली को सरसों के तेल में डालना। धीम शब्द कहना एक बार, केवल एक बार, और 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना। मन में अनुभूति करना सकारात्मक तथ्यों की, जो तुम चाहती हो तुम्हारी मुट्ठी में रहे, किसी की बात में ना आए। मैं जब बोलूं तब मुझसे विवाह करे। यदि तुम पत्नी हो तो मैं जैसे चाहूं वैसे संचालित करूं उसके जीवन को। वो कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीदे मुझसे सलाह ले, वो कुछ बेचे मुझसे सलाह ले, घर में कुछ नया कार्य करे प्रथम मुझसे बातें करे। अपनी हर वो बात रखना सरसों के तेल में इस उंगली को डालकर, और इस उंगली से ही अपने माथे पर सरसों के तेल का एक तिलक ले लेना। दूसरा तिलक अपने कंठ पर लेना इस उंगली से। जनरली हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो ये कनिष्ठा के बगल में जो उंगली है तिलक इससे देते हैं। यहाँ तुम्हें इसका प्रयोग करना है। तुमने इसी तेल से तिलक लिया, इसी तेल से यहाँ भी लगाया। अब अपनी कलाई का ये भाग, रिस्ट जो होता है, अब अपनी इस कलाई में इस भाग पे इस उंगली का प्रयोग कर लेना, इस उंगली से लगाने के लिए, और इसका इससे, ये दोनों भाग में लगाना। जब भी तुम, जहां पर भी तुम इस तेल को टच करो, अपने पार्टनर का एक बार नाम लेना। देखो ये तुम्हारा मस्तक है, ये तुम्हारा कंठ है, आवाज यहीं से आती है। यही वो दोनों हाथ है जिसे थामता है नस नाड़ी, सब यही है। दोनों घुटने पर लगाना, दोनों पैर के तलवे पर लगाना। संपूर्ण भाग में एक एक बूंद तेल गोल घुमा कर लगाना और एक बार अपने पार्टनर का नाम लेना। वही तेल जिसमें तुम्हारे पति का दाहिने पैर का अंगूठा टच हो। तुम केवल इतना करना। अमावस्या को कर दिया तुमने, अब इस तेल को तुम्हें रख देना है। अब शनिवार के शनिवार, हर शनिवार किसी से चर्चा मत करना, निकालना, धीम शब्द कहकर इसमें उंगली डालना, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना, पुनः पार्टनर का नाम लेकर इन स्थानों पर सरसों के तेल का तिलक ले लेना। हर शनिवार, केवल 7 शनिवार करो। तुम्हारा प्यार तुम्हारी मुट्ठी में ना आ जाए तो कहना। कमेंट्स में मुझे अपना अनुभव अवश्य साझा करना, 100% सफलता मिलेगी तुम्हें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।